डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल अपने बजट भाषण में लखपति दीदी योजना को विस्तार देने की घोषणा की। नारियल उत्पादन बढ़ाने के लिए नारियल प्रचार योजना की भी घोषणा की गई। किसानों की कृषि संसाधनों तक निर्बाध पहुंच के लिए भारत विस्तार AI टूल लॉन्च करने का रखा प्रस्ताव। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय बजट 2026-27 को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। कहा, गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला इन सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है ये बजट। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है वेटलैंड दिवस। वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज है इस बार की थीम। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर किया सावधान। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की संभावना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बारिश का अलर्ट जारी। खबरें अब विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की जानिब से कल पेश किए गए बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना को और विस्तार देने की घोषणा की गई है, जिससे देश भर की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी सालाना आय को बढ़ाना है। She Marts for Rural Women-Led Enterprises. Building on the success of Lakpati Didi program, I propose to help women take the next step from credit-linked livelihoods to being owners of enterprises. Self-help entrepreneur, She Marts will be set up as community-owned retail outlets within the cluster-level federations through enhanced and innovative financing instruments. वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि भारत में नारियल उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों के जीवन यापन को समर्थन देने के लिए एक नारियल प्रचार योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रमुख नारियल उगाने वाले राज्यों में पुराने और गैर उत्पादक पेड़ों को नए पौधों और उच्च उत्पादक किस्मों से बदलना है। India is the world's largest producer of coconuts. About 30 million people, including nearly 10 million farmers, depend on coconuts for their livelihood. To further enhance competitiveness in coconut production, I propose a coconut promotion scheme to increase production and enhance productivity through various interventions, including replacing and non-productive trees with new saplings or plants or varieties in major coconut growing states. अपने बजटीय भाषण में वित्त मंत्री ने भारत विस्तार AI टूल लॉन्च करने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को कृषि संसाधनों तक निर्बाध पहुंचने में मदद मिलेगी। Vistar, that is virtually integrated system to access agricultural resources. I propose to launch Bharat Vistar, a multilingual AI tool that shall integrate the AgriStack portals and the ICAR package on agricultural practices with AI systems. This will enhance farm productivity, enable better decisions for farmers, and reduce risk by providing customized advisory support. किसानों के लिए कल बजट में की गई घोषणाओं पर एक नजर डालते हैं। कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाने का फैसला किया गया। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई अहम कदम उठाए गए। कृषि क्षेत्र में तकनीक के उपयोग पर जोर, किसानों के लिए AI आधारित टूल शुरू करने का प्रस्ताव, भारत विस्तार नामक AI टूल लॉन्च करने का भी प्रस्ताव।
किसानों को उनकी अपनी भाषा में मिलेगी कृषि से जुड़ी सलाह। किसानों के लिए AI आधारित टूल्स शुरू करने का प्रस्ताव। मौसम और नई तकनीकों की भी जानकारी। हाई वैल्यू फसलों पर विशेष जोर। बाजार में अधिक कीमत वाली फसलों पर जोर। नारियल, काजू और कोको की पैदावार को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। भारत विस्तार से मौसम और नई तकनीकों की भी जानकारी। हाई वैल्यू फसलों पर विशेष जोर दिया गया है। बाजार में अधिक कीमत वाली फसलों पर जोर। नारियल, काजू और कोको की पैदावार बढ़ाने पर जोर। पहाड़ी इलाकों में अखरोट जैसी ड्राई फ्रूट्स की खेती पर फोकस। कृषि को ग्लोबल ब्रांड बनाने की योजना। तटीय, पर्वतीय और औषधीय खेती से जुड़े किसानों के लिए अहम घोषणाएं। ब्लू रेवोल्यूशन पर सरकार ने बढ़ाया फोकस। देश भर में 500 बड़े जलाशयों को विकसित किया जाएगा। मछली पालन की पूरी वैल्यू चेन मजबूत करने पर जोर। FPOs को सीधे स्टार्टअप्स और महिला समूहों से जोड़ा जाएगा। किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया। डेयरी और पोल्ट्री के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। पशुधन उद्यमों का आधुनिकीकरण होगा। पशुधन उद्यमों को आगे ले जाने का प्रयास। ये थे बजट से जुड़े चंद ऐलानात। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजट 2026-27 को गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला के सशक्तिकरण का ऐतिहासिक बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि ये बजट विकसित भारत की मजबूत नींव रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 को केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। उन्होंने कहा कि ये विकसित भारत का गतिशील बजट है जो किसान, गरीब, महिला और युवाओं के जीवन में बदलाव लाएगा। बजट ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। ये बजट विकसित भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए मजबूत नींव डालने वाला बजट है, जिसमें रिफॉर्म्स पर जोर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के बजट में इस वर्ष 21% की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और कृषि विभाग को जोड़कर देखें तो ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय का सम्मिलित बजट अब 4,35,779 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है, जो गांव और किसान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि और ग्रामीण विकास की दृष्टि से हम देखें तो बजट में गांव, गरीब, किसान, युवा और महिला सबकी चिंता की गई है। अगर आप ग्रामीण विकास विभाग के बजट को ही देखें तो 21% की उसमें वृद्धि हुई है कि ग्रामीण विकास का जो कुल बजट है उसमें अकेले विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए
55,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए उर्वरक सब्सिडी पर उन्होंने कहा कि सस्ता खाद और उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 1,70,944 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान है ताकि उत्पादन की लागत कम हो और किसान को राहत मिले। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी शी मार्ट की व्यवस्था की गई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हर जिले में बहनों के उत्पादों को बेचने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में कम्युनिटी ओन्ड रिटेल आउटलेट स्थापित होंगे, जहां स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण बहनों द्वारा तैयार उत्पादों को नया बाजार मिलेगा। वहीं पंचायतों को सीधी सहायता लगभग 2 गुनी कर 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की गई है, जिससे गांव में रोजगार और विकास को गति मिलेगी। मैं मानता हूं कि ग्राम के विकास में, विकसित भारत के लिए विकसित गांव के निर्माण में ये बजट ऐसा काम करेगा कि जो कल्पना भी नहीं होगी लोगों की। फाइनेंस कमीशन की और विकसित भारत जी राम जी की दोनों की धनराशि मिला के एक विकसित ग्राम, स्वावलंबी ग्राम, रोजगार युक्त और गरीबी मुक्त गांव बनेंगे। कुल मिलाकर केंद्रीय बजट 2026-27 में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रमुखता दी गई है। बजट प्रावधानों के माध्यम से किसानों की उत्पादन लागत कम करने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, महिलाओं के लिए आजीविका और उद्यमिता के अवसर बढ़ाने तथा पंचायतों को अधिक संसाधन उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इन उपायों से गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि व ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न वर्गों को लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, किसान समाचार, दिल्ली। बजट 2026-27 कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का दावा है कि इन प्रावधानों से न सिर्फ किसानों की आय बढ़ेगी बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा भी और मजबूत होगी। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में भागीरथ चौधरी ने कहा कि इस बजट में कृषि क्षेत्र को बड़ी प्राथमिकता दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने और कृषि को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से कृषि मंत्रालय के लिए इस बार अभूतपूर्व बजटीय प्रावधान किए गए हैं। भारत के संकल्प के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार संसद में बजट प्रस्तुत किया और हर वर्ग को उन्होंने कुछ न कुछ दिया है। इन सभी मसलों पर बात करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी। पहले चौधरी साहब, बजट जो है ओवरऑल हर वर्ग को उम्मीद थी, हर राज्य को उम्मीद थी, उस पर क्या कहेंगे, कैसे देखें? देखिए, पहले बजट पेश करते थे 1 साल के लिए। अब प्रधानमंत्री जी का विजन है कि इस देश को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाना है। उसको आधार मानकर आज ये 9वां बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है ऐतिहासिक है। मैं कह सकता हूँ सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है। इसमें गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सभी के लिए इस बजट में कुछ न कुछ दिया है। आप कृषि राज्य मंत्री हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी है और इस बजट में भी किसानों को खासी उम्मीद थी, तो कैसे देख रहे हैं किसानों की उम्मीदों को? इस देश के अन्नदाताओं के लिए पहले दफे प्रधानमंत्री जी जो 30 कार्यकाल है, हमेशा हर खरीफ और रबी की फसल में MSP बढ़ाई जा रही है। इससे बढ़िया बेहतरीन क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री चाहते हैं जब तक इस देश का अन्नदाता किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक ये राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता है। जहां एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि विकसित भारत के लक्ष्य में ये अगला कदम है और हर कदम आगे विकसित भारत को ले जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बजट में कुछ नहीं है, सिर्फ छलावा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि अब विपक्ष के पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, इसलिए वो अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं। मुद्देहीन विपक्ष हो गया है। ये बजट जो है विकसित भारत के लक्ष्य में एक मजबूत कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है, जहां किसान, नौजवान और महिलाओं को के सहित पूरे सभी लोगों को कुछ ना कुछ बजट में मिला है। और इस बजट से जहां देश को खासी उम्मीदें थी, देश आगे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, संसद भवन, दिल्ली। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने आम बजट का स्वागत करते हुए इसे 2047 के विकसित भारत का गेटवे बताया। साथ ही कहा कि ये PM मोदी के गांव, गरीब और किसान को मजबूत करने का मिशन है। गिरिराज सिंह से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने बातचीत की, देखते हैं।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि ये उज्जवल भारत के भविष्य की नींव रखने वाला बजट है। कैसे देख रहे हैं? पहला रिएक्शन क्या है? पहला रिएक्शन यही है कि नरेंद्र मोदी की सोच आज का भी है, कल का भी है, 2047 के विकसित भारत का भी है। उसी का ये बजट है, 2047 का गेटवे है। और इस बजट में इन्होंने एग्रीकल्चर के बाद टेक्सटाइल को रखा है और रोजगार भी एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा यही देता है। 5 करोड़ लोगों को हमने 10-25 तक मोदी जी के नेतृत्व में रोजगार दिया है टेक्सटाइल ने। और सबसे बड़ा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इसमें महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को लिया है। और इसमें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने आरडी मंत्रालय में लाखपति दीदी रखा। अब उनके नेतृत्व में हैंडलूम में हम 10 लखिया दीदी बनाएंगे। वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहब को सुन रहे हैं। लगातार वो ये बता रहे हैं कि इस बजट में गांव, गरीब और किसान को क्या मिला है और कैसे अब टेक्सटाइल मंत्रालय योगदान देगा रोजगार सृजन के क्षेत्र में। दिल्ली से कैमरा पर्सन कालरा के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। दुनिया भर में आज वेटलैंड दिवस मनाया जा रहा है। विश्व वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि दिवस की इस वर्ष की थीम वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चर हेरिटेज है। इस थीम का उद्देश्य वेटलैंड्स और उनसे जुड़े स्थानीय समुदायों की सांस्कृतिक परंपराओं के महत्व को उजागर करना है। वेटलैंड ज़मीन का वो हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिले होते हैं। यह ऐसी ज़मीन होती है जो साल भर या साल के ज़्यादातर महीने जल से भरी रहती है। यहाँ उपयोगी वनस्पतियाँ और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विश्व वेटलैंड दिवस के मौके पर भारत में भी आर्द्र भूमि के संरक्षण को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने राज्य के सभी वन मंडलों में कई कार्यक्रम के आयोजन की योजना बनाई है। अब बात करेंगे मौसम की। भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में घने कोहरे को लेकर सावधान किया है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आज सुबह विजिबिलिटी बेहद कम रही। मौसम विभाग के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में अगले कुछ दिनों तक कोहरे की घनी चादर छाई रहेगी। मैदानी इलाकों में कोहरे के बीच हिमाचल प्रदेश के मनाली और लाहौल स्पीति में ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में गरज के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में मटर की फसल को हवा और बारिश से गिरने से बचाने के लिए सहारा देना जरूरी है, इसलिए खेतों में स्टेकिंग करें। चूंकि बारिश से फसलों की पानी की जरूरत पूरी हो रही है, इसलिए सिंचाई से बचें। नमी को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए बारिश के बाद 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी घास की मल्च खेत में बिछाएं। हिमाचल के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं, मूली, शलगम और गाजर में सिंचाई न करें और केवल साफ मौसम में ही खेत से जुड़े कार्य करें। प्याज और लहसुन जलभराव के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं, इसलिए खेत में जल निकास की सही व्यवस्था रखें। कतारों के बीच भूसा या सूखी घास से मल्चिंग करें ताकि गर्मी और नमी बनी रहे। यहाँ गोभी वर्गीय फसलों, सरसों, मूली, शलगम और गाजर में भी जल निकास पर विशेष ध्यान दें। आलू में अगर मिट्टी चढ़ाने का समय हो तो बारिश के बाद भुरभुरी मिट्टी में ये कार्य करें। हिमाचल के उच्च पर्वतीय उपसमशीतोष्ण आर्द्र क्षेत्र में फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई केवल साफ मौसम में करें। खड़ी और कटी फसल को नुकसान से बचाने के लिए खेत में पानी न रुकने दें। यहाँ आलू के खेत में भी जल निकास सुनिश्चित करें। पालक, मूली, शलगम और धनिया जैसी सब्जियों को सूखे और हवादार स्थान पर रखें। लहसुन और प्याज में सिंचाई से बचें और बहुत जरूरत पड़ने पर ही हल्की सिंचाई करें।
ठंडी रातों से फसल को नुकसान से बचाने के लिए शाम के समय हल्की सिंचाई करें और अतिरिक्त पानी तुरंत निकाल दें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में चना, मसूर, तोरिया, सरसों, गेहूं और जौ में जरूरत होने पर ही सिंचाई करें। मटर की फसल ठंडी और सूखी रातों के प्रति संवेदनशील होती है, इसलिए मांग के अनुसार पानी दें। आलू में झुलसा रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब का छिड़काव करें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में तोरिया, गेहूं और जौ में निराई गुड़ाई करें। यहाँ के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश को देखते हुए अधिकांश रबी फसलों में सिंचाई से बचें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा की 5 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे कई आधिकारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू आज शाम को भुवनेश्वर पहुंचेंगी। फिर 3 फरवरी को वो बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और विश्वविद्यालय के नए ऑडिटोरियम का उद्घाटन करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के वित्तीय स्रोतों, विशेषकर विदेशी फंडिंग की गहन जांच शुरू करा दी है। यूपी के 80 से अधिक मदरसों को मिला लगभग 100 करोड़ का संदिग्ध विदेशी धन। जांच की जाएगी। इसके लिए सरकार ने एडीजी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय सिट यानी विशेष जांच दल का गठन किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम बजट में दिल्ली के लिए 1348 करोड़ रुपए के वित्त आवंटन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी गतिविधि और उनके वित्त पोषण नेटवर्क के खिलाफ चल रही जांच के तहत आज सुबह कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापेमारी की। श्रीनगर, सुपोर और बांदीपुरा में एक साथ तलाशी अभियान चलाया गया। एनआईए की टीमों ने स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों की सहायता से संदिग्ध व्यक्तियों से जुड़े आवासीय और अन्य परिसरों की एक साथ तलाशी ली। इसके साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।